ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ। हमने श्लोक फर्स्ट से जो शुरू किया था वो मंगलाचरण था। आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु के लिए मंगलाचरण से शुरू किया था और वह श्लोक इस प्रकार था। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्मि सद्गुरुं प्रणतोस्मि। तो इस प्रकार मंगलाचरण के साथ विवेक चूड़ामणि ग्रंथ शुरू हुआ था और हमने अभी तक 84 श्लोक पढ़े हैं। श्लोक की मंगलाचरण के साथ विवेक चूड़ामणि की शुरुआत के साथ आगे हमें मनुष्य जन्म का इम्पोर्टेंस बताया, उद्देश्य बताया, फिर गुरु और शिष्य के गुण बताए। और जब शिष्य पूरा तैयार था साधन चतुष्टय के साथ, तब शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछे। कुछ पहले प्रश्न पूछे थे 3, उसके बाद फिर 7 प्रश्न पूछे और इन 7 प्रश्नों का जो उत्तर शुरू हुआ था वो हुआ था 5वें प्रश्न के साथ कि यह आत्मा अनात्मा क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे, ये परमात्मा क्या है। तो इस प्रकार गुरु ने शिष्य को आंसर देना शुरू किया कि यह आत्मा परमात्मा क्या है। 5वें प्रश्न से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि गुरु जानता है कि ये शिष्य की स्थिति क्या है। उस शिष्य को अभी संसार और देह अच्छी तरह मालूम है, तो वहां से बताना शुरू किया कि यह क्या है और इससे हमें कैसे अनासक्त होना है। तो शुरुआत करी थी स्थूल शरीर के साथ। स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है और जैसे ही गुरु ने स्टार्ट किया अनात्मा हमने पढ़ना शुरू किया, तो पहले बताया कि अनात्मा है। तो शरीर में 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व जो हमने पढ़े थे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो 5 तत्व हैं ये अपने प्योर फॉर्म में मिक्स नहीं हुए थे, ये अपने सूक्ष्म फॉर्म में मिक्स नहीं हुए थे, इनका पंचीकरण हुआ था। पंचीकरण के बाद ये 5 तत्व जो हैं सूक्ष्म स्थूल रूप में आ गए, ग्रॉस फॉर्म में आ गए। और उसके बाद ये 5 तत्वों के मिलने से हमारी शरीर में 7 धातुएं तैयार हुई, जिसको मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इस प्रकार। और इसके बाद इनसे हमारे अंग और उपांग बने। तो इस प्रकार शरीर पूरा बना 5 तत्वों से। और ये जो 5 तत्व हैं इनका जो स्वभाव है वो बताया गया। जो इनका स्वभाव है वो 5 विषय बने। जैसे आकाश का स्वभाव स्पर्श, शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप और रंग, जल का रस और पृथ्वी का गंध। तो ये 5 विषय बने। अब ये विषयों को जानने के लिए हमारे में ज्ञान इंद्रियां आई। ज्ञान इंद्रियां जो है 5 ज्ञान इंद्रियां, जो 5 ज्ञान इंद्रियां अभी हम आगे सूक्ष्म शरीर में पढ़ेंगे, जो इन विषयों का ज्ञान लेने के लिए हैं। अब ये जो विषय हमें मिले हैं, ये विषय तो यूज करने के ही लिए हैं, पर जब ये विषय हम एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं, हमारी जरूरत से ज्यादा, और उनमें आसक्त हो जाते हैं, तब हम अपना जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। और इसी को कहा गया है कि वह मनुष्य मूढ़ मनुष्य है। तो अब ये जो शरीर हम अनात्मा पढ़ रहे हैं, तो ठीक है शरीर अनात्मा है, तो प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे? तो प्रॉब्लम ये हुआ कि शरीर अनात्मा है वो ठीक है, अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम ये है कि हमने इस शरीर को जो हमारा नहीं है उसको अपना मान लिया। गड़बड़ यहाँ हो गई। तो इसलिए ये शरीर पढ़ाया जा रहा है और शरीर पढ़ाने के बाद बताया जा रहा है कि ये अनात्मा है और ये हमारा नहीं है। मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, मुझे मिला है यूज करने के लिए, पर मैं उसे अपना ना समझ लूं, मैं हूं ये ना समझ लूं। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर आई थी। फिर जिस तरीके से ये हमने 5 विषय पढ़े, तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसे बच्चों को हम ABCD लिखना सिखाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ कुछ लेटर्स उल्टा लिख लेते हैं, जैसे B है, C है, D है, वो उल्टा उसको मिरर इमेज बनाते हैं।
फिर टीचर और पेरेंट्स उनको बच्चों को बहुत समझाती है कि ये ऐसा नहीं, इसको राइट साइड में लिखो, उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसको लिखवाती है। उसी प्रकार यहाँ पर गुरु जो है हमको बार बार ये बता रहा है एक एक चीज। अब जैसे शरीर बताया, सूक्ष्म स्थूल शरीर बताया, फिर सूक्ष्म शरीर बताएंगे, सब इंद्रियां बताएंगे, और हर एक में ये बता रहे हैं कि ये इस तरीके से बना है और यह तू नहीं है, यह तू नहीं है, हमें बार बार ये पक्का करवा रहे हैं। तो अब बात आती है कि ये जो हमें विषयों के प्रति आसक्ति हो गई, ये आसक्ति कहाँ से आई? तो पिछली बार हमने पढ़ा था ये आसक्ति आई हमारे ही पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है, संस्कार है, उसके हिसाब से वही हमें प्रेरणा देते जा रहे हैं और हम ये करते जा रहे हैं। और इन विषयों को विष के समान बोला, काले सर्प के विष के समान है। काले सर्प का विष तो एक बार किसी में आ जाए या सर्प डस ले तो वो एक बार मर जाएगा, पर ये जो विषय हैं ये कंटिन्यूसली दिन में आपको 10-10 बार डसते रहेंगे, तो हम दुखी सुखी होते रहेंगे। इनका कहने का तात्पर्य यह है। फिर 5 हमें पशुओं से इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो 5 पशु हैं, हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और भंवरा, ये एक एक विषय में इनकी आसक्ति है, पर जो मनुष्य है उसकी तो 5 विषय में आसक्ति है। तो ये जो पांचों बताए ये एक विषय से आसक्त होकर और अपने प्राण गंवा देते हैं, पर मनुष्य तो 5 विषयों से, तो सोचो मनुष्य को कितनी बार अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे, मतलब कितनी बार वो दुखी होता रहेगा। तो इससे कैसे बचेंगे? तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, विवेक वैराग्य। तो जैसे हमने गीता में भी पढ़ा था, विवेक वैराग से हम क्या काटेंगे? अपनी आसक्ति को काटेंगे, अपने विषयों से जो आसक्ति हो गई है उसको काटेंगे। और उसको बोला असंग शस्त्र दृढ़ चित्वा, और यहाँ बोला है तलवार से उसको काटेंगे। तो ये तलवार है हमारी विवेक और वैराग्य। फिर आगे बताया कि ये टेम्पररी, थोड़े टाइम के वैराग होने से काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे शमशानी वैराग की एग्जांपल दिया था कि वो हमें थोड़े टाइम के लिए होता है और फिर वापस से हम अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं जैसे पहले थे। तो हमें इस पथ पर चलना है, तो हमें विवेक के साथ इस अपने वैराग, जैसे जैसे विवेक हमारा पक्का होगा वैराग्य ऑटोमेटिक होगा। तो टेम्पररी वैराग से काम नहीं चलेगा, हमें लंबे समय के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मोक्ष के लिए आसक्ति का त्याग करना बहुत अति आवश्यक है। यदि ये हमसे नहीं छूटता है तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है मोक्ष का। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था स्थूल शरीर और विषयों की एक तरीके से निंदा समझ ली, कि विषयों की निंदा करी गई थी कि ये विषय हमारी आसक्ति के लिए नहीं है, सिर्फ यूज के लिए है, और ये शरीर भी हमारे यूज के लिए है। तो आगे हम चलते, कंटिन्यू रहता है वो। अब ये हमें देह की बात बता रहे हैं कि देह कैसा है, मतलब एक प्रकार से उन्होंने देह की थोड़ी निंदा करी है कि ये देह से हम क्यों आसक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देह में देखो क्या क्या चीजें हैं। तो अभी हम श्लोक नंबर 85 पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 85। अनुक्षणं यत् परिहृतये कृत्यम् अनाद्विद्या कृत बंध मोक्षणम् देह परार्थो यं मुष्य पोषणे यह सज्जते स स्वमनेन हन्ति। तो यह कहने जा रहे हैं कि हमें देह आसक्ति से छूटना है। अब यहाँ से हमें देह आसक्ति से छूटने की तैयारी कराई जा रही है, उसके उपाय बताए जा रहे हैं। तो साधक के जीवन में एक ही एक उद्देश्य है कि वह सत्य को जानना चाहता है, सत्य को प्राप्त करना चाहता है। और सत्य को जानना मतलब स्वतंत्र होना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। स्वतंत्र होना चाहता है मतलब उसको बंधन है। अब ये बंधन का कारण क्या है? तो बंधन का कारण है अज्ञान। अज्ञान क्या? मुझे नित्य और अनित्य में डिफरेंस नहीं पता, और इस कारण हमने अनित्य जो ये शरीर हम बता रहे हैं उसको हमने मान लिया कि वह मैं ही हूं और उससे आसक्त हो गए। तो गुरु यहाँ पर बोल रहे हैं अनुक्षणम मतलब हर क्षण इस देह आसक्ति से निकलने की कोशिश करना। कृत बंध मोक्षणम मतलब हर क्षण कोशिश करो इस देह आसक्ति से निकलना। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी।
हर वक्त अवेयर रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेरी देह आसक्ति आ रही है। तो शुरू में हम एक डायरी बना के लिख सकते हैं, फिर हमारी आदत हो जाएगी और हम कम से कम 2-3 घंटे में नोटिस करें कि कहाँ कहाँ हमारी आसक्ति हो रही है। और यह देह आसक्ति को छुड़ाने के लिए हमें प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि मुझे पहले से पहले ये काम करना है कि देह आसक्ति से निकलना है और सत्य को, दिव्यता को प्राप्त करना है। पर हम क्या करते हैं, हम बाकी सब कुछ करते हैं और अपने अपने सेल्फ की स्टडी, सेल्फ एनालिसिस को आखिरी चीज देते हैं कि टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो कहा जा रहा है ये देह आसक्ति निकालने को फर्स्ट रखना है अपनी लिस्ट में, बाकी सारे काम दूसरे नंबर पे जाएंगे। पर हम पूरे टाइम देह को पोषण करने में ही लगे रहते हैं, देह को पैम्पर करने लगते हैं, पूरे टाइम यही करते हैं। अच्छी बात है, वो करना है हमें, क्योंकि जो शरीर की जरूरत तो है हमें, और जैसे शरीर के साथ ही हम आगे साधना कर सकते हैं, शरीर के साथ से ही हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि हम अपना ये उद्देश्य पूरा करें। तो उसका हमें यूज करना है, ना कि उसको वेस्ट करना है। तो जैसे हम घर में रहते हैं तो घर की देखभाल करते हैं, पर हम खुद थोड़ी ना घर कहलाएंगे। तो उसी प्रकार ये हमें शरीर मिला है हमारे उद्देश्य पूरे करने के लिए, पर हम सिर्फ देह का पोषण करते रहेंगे और अज्ञान को दूर नहीं करेंगे। तो जो हमारा पहला कर्तव्य है अज्ञान को दूर करना, वह हम नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, हमारा ही विनाश हो रहा है, हम अपनी ही हत्या कर रहे हैं, हम अपने ही घातक हैं। तो बोला ना, स्वमनेन हंति, मतलब अपनी ही हम हत्या कर रहे हैं। तो अब हमें यह टाइम वेस्ट ना करके, मनुष्य जीवन को वेस्ट ना करके पूरा यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ज्ञान से अज्ञान को समाप्त करेंगे, सत्य को जानेंगे, तभी हम शांति से और आनंद में रह पाएंगे। तो जैसे बोलते हैं मंदिर और मूर्ति, तो मंदिर की तो हम देखभाल करेंगे ही अच्छे से, पर ध्यान हमारा मूर्ति पे होना चाहिए। तो जिस प्रकार शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये 3 तो पहले 3 हमने पूरे किए, धर्म, अर्थ, काम तो हमने पूरे किए, पर ये जो चौथा है मोक्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को परम पुरुषार्थ कहते हैं। तो यह हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर बहुत कम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या से आगे सोच पाते हैं, अपने व्यवसाय, अपने परिवार से ज्यादा कुछ सोच पाते हैं कि इससे भी ज्यादा कुछ है पाने को, और यह मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि यह हमें चौथा पुरुषार्थ पूरा करना है, जो है कि मोक्ष। तो आगे जो गुरु कहते हैं वो हम समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरु। श्लोक नंबर 86, शरीर पोषणार्थी सन् य आत्मनं दिदृक्षति ग्राहं दारुधिया घृत्वा नदी तुर्तुम स गच्छति। तो वो ये कह रहे हैं कि यदि हमारी ये सोच है कि शरीर की आसक्ति के साथ हम आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो यह सोच जो है हमारी गलत है। इस सोच से हम आत्म तत्व को नहीं पा सकेंगे। एक यह सोच उस प्रकार है जिस प्रकार हम सोचे कि एक मगरमच्छ पर बैठकर हम नदी पार कर लें, और हमें ये भ्रम हो कि जिस मगरमच्छ पर हम बैठे हैं वो लकड़ी की काट है। तो यह पॉसिबल ही नहीं है। हम समझ सकते हैं एक मगरमच्छ पर बैठकर कोई भी नदी पार नहीं कर सकता। तो प्रायोरिटी हमको ये रखनी पड़ेगी कि हमें देह आसक्ति का त्याग करना होगा। जैसे एग्जाम्पल बहुत अच्छे बताए हैं, कई लोग जो हैं अपनी बुरी आदतें छोड़ते नहीं हैं। जैसे उनको स्मोकिंग की आदत है, या फिर उनको डायबिटीज है और उनको शुगर खाने को मना किया है, तो वो क्या कहेंगे, नहीं भाई हम तो खाएंगे, आप डॉक्टर हो ना, आप उसका इलाज करो, ट्रीटमेंट दो कि हमारी शुगर बढ़े नहीं, पर हम तो खाएंगे, हम ये छोड़ नहीं सकते। आप बताइए, इसका इलाज बताइए, इसका निवारण कीजिए। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं इसका कोई निवारण नहीं है, आपको देह आसक्ति छोड़नी ही पड़ेगी। या कई लोग ऐसे रहते हैं, हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे, अब पूरी उम्र हम ऐसे ही रहे, अब हम क्या बदले, अब तो हमारी जिंदगी का एंड हो रहा है, तो तुम लोग चेंज हो, जिसको हमारे साथ रहना है वो एडजस्ट करे। तो दूसरे का क्या होगा वो तो अलग बात है, पर यहाँ ये कह रहे हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं जो चेंज नहीं करते, बहुत अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखते, वो
एक सुंदर परिवार और एक सुंदर जीवन से वंचित रह जाएंगे। चेंज तो होना ही होगा, जो चेंज नहीं होंगे उनको आगे कठिनाई तो आएगी, और मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं है, वहां उनका कोई रास्ता ही नहीं है मोक्ष का। तो अब इस इधर चेंज होने के लिए क्या करना है, वो यही बता रहे हैं, अपने मन पर काम करना है, आपको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा और अपने मन को बार बार चेक करते रहो। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि हम भी जो है ऐसे ही बोलते हैं कि हम तो देह से तो आसक्त रहेंगे ही, देखेंगे क्या होगा अगले जन्म में, देख लेंगे, किसने देखा अगला जन्म। और हम इस तरीके की बातें करके उससे छूट जाते हैं, मतलब अपने को चेंज करने की हम कोशिश भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है। तो ऐसी बुद्धि वालों के लिए आत्मज्ञान संभव ही नहीं है, उनके लिए ये रास्ता नहीं है। तो उन्होंने जो वो कर रहे हैं वही करते आए, मौज मस्ती करते आए और ये ज्ञान ना सुने। फिर श्लोक नंबर 87, मोह एव महामृत्यु मुमुक्षोर्व पुरुष पुरादिषु मोहो विनर्जितो येन समुक्ति पद मर्हति। कह रहे हैं जितना जल्दी हो सके इस गलत धारणा से बाहर निकलो। कौन सी गलत धारणा? देह आसक्ति से। क्योंकि यही गलत धारणा जो कि मोह है, ये महामृत्यु जैसी है। महामृत्यु मतलब बार बार मौत के घाट उतारती है, मतलब रोज रोज हम दुखी होंगे और बहुत गहरा दुख होगा हमको। तो जितना हम मोह में रहेंगे जितने ज्यादा, उतने ज्यादा हम दुखी रहेंगे। ये हम सब ने अपने अपने डेली लाइफ की आज तक की जीवन में एक्सपीरियंस किया ही किया है। यदि ये हमने नहीं त्यागा तो यह दुखी होने का साइकिल चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। जैसे पास्ट कर्मों का हमें अभी तक फल मिल रहा है, वैसे आगे भी हमें ऐसा ही मिलता रहेगा। जो कि भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं भज गोविंदम में, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो इस प्रकार इसको त्यागना अति आवश्यक है। जिसने इस मोह को जीत लिया, मतलब मोह विनर्जितो, तो वह मुक्ति का अधिकारी है। तो सबसे पहले हमें बार बार यही बात बताई जा रही है, आसक्ति और मोह से हमें हटना है। तो कई लोग यह शरीर के प्रति मोह हटाने के लिए बहुत बड़े बड़े तप करते हैं, जैसे उपवास करेंगे, शरीर को कष्ट देंगे, ठंडे पानी में खड़े रहेंगे आधा शरीर अंदर रख के, और कई तरह की उपवास करेंगे, तपस्याएं करेंगे। तो इनमें क्या करते हैं, और उपवास करने के बाद फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, फिर बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, उत्सव करते हैं सबको बताने के लिए। तो इनमें तप तो वो करते हैं पर इसमें अहंकार आ जाता है और शरीर के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और इस अहंकार के साथ अब मोह छुड़ाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ गुरु कह रहे हैं कि मोह को छुड़ाना जो आवश्यक है, पर शरीर को कष्ट नहीं देना है। शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको अपने मन पर ही काम करना है। और आगे कहते हैं श्लोक नंबर 88, मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु स्वयं स्वम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णु परम पदम। जिसने यह मोह को त्याग दिया, जिसने इस मोह को त्याग दिया उसको क्या मिलेगा? परम पदम। परम पदम मतलब ऐसा पद, ऐसी पोजीशन जहां से फिर से रिटर्न नहीं होना है, वो पद को, वो पोजीशन को फिर वो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा इनको पद मिलेगा। मोह कहाँ है? अब मोह बता रहे हैं कहाँ कहाँ है। तो मोह कहाँ है उन्होंने बताया कि देहदार सुता दिशु, मतलब देह में है, अपने देह में तो है ही, और औरों से, यहाँ पे स्त्री बोली है, देह स्त्री पुत्र आदि में। तो देह तो हम समझ गए, देह से जो मोह है। अब स्त्री का मतलब यहाँ क्या है? तो स्त्री का मतलब हम अच्छे से समझेंगे। जो हमारे मन में शब्द रहता है स्त्री मतलब फीमेल के लिए कह रहे हैं, नारी के लिए कह रहे हैं, पर यहाँ पर स्त्री का मतलब है जिस पर हम निर्भर करते हैं। जैसे हम अपने पार्टनर पर निर्भर करते हैं, तो वो कोई भी हो सकता है, साथी जो जिसको बोला जाता है, तो वो मेल हो सकता है, फीमेल, नर हो सकता है, नारी, कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम जिस पर डिपेंड करते हैं उसको स्त्री बोला है, या मन जिन जिन चीजों पर आकर्षित होता है उसको ये शब्द यूज किया है। तो ये एक मुहावरे जैसा यूज कर लेते हैं स्त्री को, मतलब हम अच्छे से समझेंगे कि स्त्री मतलब जिस पे हम डिपेंड करते हैं, जिससे हमारा मन आकर्षित हो जाता है, तो वह कोई भी हो सकता है।
तो अब हम जब भी कोई शास्त्र पढ़ें और ऐसा शब्द आए तो हमें स्त्री का मतलब अच्छे से समझेगा कि जिस पर हम निर्भर होते हैं। तो यहाँ लिंग की बात नहीं हो रही है, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, जेंडर की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आत्मा में कोई जेंडर है ही नहीं, आत्मा में लिंग होता ही नहीं है। और ये जो आध्यात्मिक गुरु जब बात करते हैं तो ये आत्मा को संबोधित करते हैं, वे अपने साधक को बोलते हैं, वो उसमें मेल फीमेल नहीं देखते। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने पेशेंट को पेशेंट बोलता है, कभी भी उनसे बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे हमारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम था या हमारे पेशेंट का फोन आया था। वैसे ही जो व्यापारी लोग हैं बोलते हैं हमारा ग्राहक, लॉयर लोग बोलेंगे हमारा क्लाइंट। तो कभी भी मेल फीमेल का सेपरेशन नहीं करते। कभी भी हमने किसी डॉक्टर को ये बोलते हुए नहीं सुना है पेशेंट टी आई थी या पेशेंट टो आया था, ऐसा नहीं, पेशेंट आया था, उसमें मेल फीमेल वह नहीं देखते। तो उसी प्रकार ये आध्यात्मिक गुरु साधक को जब संबोधित करते हैं तो आत्मा रूप से संबोधित करते हैं, न तो जेंडर देखते हैं, लिंग देखते हैं, ना ही उसकी पोजीशन की वो रिच है कि पुअर है, या कोई कास्ट की कौन से कास्ट से है, या कोई देश किस देश का आया है, ये भी नहीं देखते। डायरेक्ट वो आत्मा से संबोधित करते हैं। तो ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि स्त्री का मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है। फिर आगे कहा गया है कि यह जो तत्व ज्ञान का जो जिज्ञासु होता है उन्हीं को ये ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि उसकी ये सुनने की तैयारी होती है। जिनकी ये तैयारी नहीं होती तो वो ऐसे छोटे छोटे शब्दों में उलझ जाएंगे और फिर वो कहीं की कहीं गुम जाएंगे। ज्ञान और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जिसकी तैयारी होती है उसी को ये ज्ञान दिया जाता है। तो जिसने यह मोह को त्याग दिया और ये अज्ञान जनित जो ब्रह्म से बाहर निकल गए, ऐसे मुनि को परम पद की प्राप्ति होती है। और क्या बोला है इस श्लोक में, मुनयो यंती तद विष्णु परम पदम, परमम पदम। तो यहाँ दिया है तद विष्णु। तो तद विष्णु का क्या मतलब है? तद विष्णु का विष्णु वाला पद मिलेगा। विष्णु मतलब यहाँ पर क्या हुआ, विष्णु मतलब जो हम सोचते हैं विष्णु मतलब स्वर्ग लोक वगैरह नहीं, या विष्णु भगवान नहीं। यहाँ विष्णु का मतलब है जो हर जगह व्याप्त है, जो परमानंद को प्राप्त है, जिसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, जो अपने स्वरूप में आ गया है। तो यहाँ विष्णु का मतलब है जो हर जगह व्याप्त है, मतलब परमानंद स्वरूप में है। तो तद विष्णु ये हो गया विष्णु का मतलब। और परम का हमने समझा, परमम मतलब हमेशा, जहां से वापस नहीं आना है उनको। और पदम मतलब पोजीशन, स्थिति। तो इस प्रकार उन्होंने विष्णु लोक की बात की, विष्णु लोक वाला परम पद मिलेगा उसको। तो हमने दूसरे लोकों की भी बात पढ़ी थी भगवत गीता में, अध्याय 9 में पढ़ा था हमने, शायद 16 नंबर का श्लोक है। उसमें बताया था कि कैसे अलग अलग मार्ग से जाएंगे और कैसे हम क्रम से मुक्ति को पाएंगे। पहले स्वर्ग लोक जाएंगे, फिर पितृ लोक, और अच्छे काम करेंगे तो ब्रह्म लोक जाएंगे, और ब्रह्म लोक को ही उन्होंने फिर केवल मुक्ति बताया था। तो यहाँ पर ये जो स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक की बात करते हैं, ये कोई अलग जगह नहीं है कि स्वर्ग लोक ऊपर है या पाताल लोक नीचे है। स्वर्ग और नरक, जब हम खुश हैं तो वो स्वर्ग है, जब हम दुखी हैं तो वो नरक है। तो इस प्रकार यदि हमने अच्छे पुण्य वाले काम किए होंगे तो हमें सुख आएगा, और हमने कुछ पाप वाले काम करे होंगे तो तब हमको दुख लगेगा। तो इस प्रकार सुख और दुख बताया, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक। पर ये हम ज्ञान से जब मोक्ष के लिए जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में रहेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो हम परमानंद विष्णु परमम पदम की स्थिति पाएंगे। तो इस तरीके से इस पद का व्याख्या करी है। फिर आगे जो बताया है, अब स्थूल शरीर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये जो स्थूल शरीर है ये निंदनीय है। तो अब हम समझेंगे कि कैसे बता रहे हैं। बार बार गुरु यही बताने जा रहे हैं कि ये जो शरीर है साधना धर्म अपनाने के लिए, ये साधनाएं करने के लिए है, पर हमने उसका ठीक प्रकार से यूज नहीं किया और आसक्त हो गए। तो ये जो शरीर है हमें यूज करने के लिए, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं या फिर एक कोई व्हीकल को यूज करते हैं, उस वैसे यूज करने के लिए है, मोह और आसक्त करने के लिए नहीं। तो श्लोक नंबर 89, त्वन्मां सरुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निंदयमिदं वपुः। तो यहाँ पर जैसे शब्दों से ही हमें समझ में आ रहा है कि यह शरीर त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु मतलब नसें, मेद मतलब जो
चर्बी होती है, मज्जा मतलब मैरो, बोन मैरो, और अस्थियां मतलब हड्डियों का समूह है, और साथ ही मल मूत्र से भरा हुआ है, साथ ही मल मूत्र से भरा हुआ है। तो इसको हमें नित्य साफ सफाई करना पड़ता है। इसमें कितनी दुर्गंध होती है यदि साफ सफाई ना करें तो, पर यह जो है त्वचा से ढका हुआ है, इसलिए हम एक दूसरे को देख भी पाते हैं, नहीं तो ये शरीर देखने योग्य भी नहीं है, और यह शरीर, यह देह निंदनीय है। तो यह बता रहे हैं ताकि हमें शरीर से थोड़ी सी अनासक्ति हो, और हम इसे अनित्य जाने और नित्य को पकड़े। तो इसलिए ये श्लोक इस तरीके से बोला गया है। हमने सभी ने देखा है, जहाँ जो लोग मेडिकल स्टडी करते हैं, कि ये सब पढ़ाया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बताया जाता है, बॉडी की एनाटॉमी बताई जाती है, फंक्शंस, फिजियोलॉजी बताई जाती है, मांस पेशियां, हड्डियां, नसें कहाँ कौन सी है, कहाँ कौन अटैच हो रहा है, सब बताया जाता है। फिर उनके सबके फंक्शन फिजियोलॉजी में बताए जाते हैं। फिर हमें बाद में बताया जाता है कि नॉर्मल फंक्शन क्या है, और अब इसमें गड़बड़ होगी तो ये एबनॉर्मल है, और ये बीमारी कैसे होगी और उसका ट्रीटमेंट। पर इन सब में यह नहीं बताते कि मैं कहाँ हूं इस पूरे शरीर में, वह कभी भी नहीं बताया जाता। मन बुद्धि तो दिखते भी नहीं है, मन बुद्धि जिसको कहते हैं माइंड और इंटेलेक्ट, ये तो कहीं दिखते भी नहीं है। अहंकार, ये सब चीजें, चित्त दिखती नहीं है बॉडी में। तो इन सबको चलाता कौन है, यह भी नहीं बताया जाता। तो जो नहीं बताया जाता उसको हम कैसे जानेंगे, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे हम सब ने देखा है कि कोई क्वेश्चन के यदि 4 आंसर होते हैं और हमें नहीं पता कि इसका सही आंसर क्या है, तो हम रूल आउट करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये चौथा वाला होना चाहिए। तो यहाँ भी वैसे ही रूल आउट टेक्निक यूज करी है, कि जिस प्रकार से गुरु हमको बता रहे हैं, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तुम नहीं हो सकते। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर को या सर्जन को सब पता होता है कि उसको एनाटॉमी, स्ट्रक्चर सब अच्छे से पता होते हैं, ताकि वो जब ऑपरेशन करे तो ठीक तरीके से चीरा लगाए, कहाँ चीरा लगाना है, कौन सी चीज के लिए कितना काटना है, तभी वो अच्छे से एक सर्जरी कर पाएगा। तो उसी प्रकार ये साधक को यह स्थूल शरीर का पता होना बहुत ही आवश्यक है। ये 5 तत्वों का, स्थूल शरीर का, फिर सूक्ष्म शरीर का, ये पता होकर वो ये समझेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मतलब निषेध करता जाएगा, निगेट करता जाएगा, और फिर आखिरी में वो आएगा कि मैं फिर क्या हूँ। तो इस प्रकार विधि निषेध से चलते हुए ये साधक अपने आप को पाएगा। इसलिए साधक के लिए जो हमने मान लिया है शरीर, वो अच्छे से डिटेल में पता होना जरूरी है कि ये मैं नहीं हूं, और फिर वो आगे बढ़ेगा। तो जिस प्रकार हम सभी ने देखा है कि यदि आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो और आपके हाथ में धीरे से आके बोला होगा कि इसमें बहुत ही कीमती सामान है, आप इसको अच्छे से रखिए, तो आप क्या करेंगे, जब वो आराम से बैठेंगे और उसका रैपिंग खोलेंगे, और आपको अंदर अंदर जाते जाए 2 रैपिंग खोलिए, नहीं मिला, और तीसरे को आप सोचेंगे नहीं ये रैपिंग नहीं हो सकता, बहुत कीमती चीज बोली गई थी तो ये नहीं हो सकता, उसको आप हटाते जाएंगे। फाइनली जब तक आपको ये नहीं लगेगा अंदर का सामान कि हाँ ये चीज है, ये बहुत कीमती है, तो आप बाकी का सामान सब हटाते जाएंगे और उसको आप अपनाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर गुरु बताते जा रहे हैं कि तुम कैसे ये शरीर नहीं हो। तो अभी तो हम स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, आगे हम सूक्ष्म शरीर पे भी आएंगे। पर उसके पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा शरीर है, इसकी डिजाइनिंग कौन करता है, कौन डिसाइड करता है कि मेरा शरीर इस तरीके का होगा, मेरा रंग इस तरीके का होगा, लंबाई चौड़ाई इस तरीके की होगी, नाक नक्शे इस तरीके के होंगे, तो कौन करता है ये डिजाइन। तो क्योंकि हम यूजुअली भगवान को कोसते रहते हैं कि हमको ऐसा क्यों बना दिया, तो यहाँ ये अगले श्लोक में यही बता रहे हैं कि कौन डिजाइन करता है हमारे शरीर की। तो श्लोक नंबर है 19। पंचीकृते भयो भूतभ्य स्थूलेभ्य पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगाय तन्मात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थो अनुभवो यतः। तो यह कह रहे हैं यह जो शरीर हमें मिला है 5 महाभूतों से, भूतों के पंचीकरण से, वे अपने ही पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार मिला है।
तो अब हम भगवान को जो शिकायत करते थे कि मुझे लंबा बना दिया, छोटा बना दिया, या काला या गोरा बना दिया, तो यहाँ इसका आंसर हमें मिलता है कि ये मेरे ही पूर्व कर्मों के अनुसार मुझे मिला है। तो कैसे मिलता है? जब हमारी प्रलय होती है, प्रलय मतलब हमारी अपनी जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु कब होती है? जब हमने अपने अभी तक के जो फल थे, जो सामने थे, वो पूर्ण कर लिए भोगना। तो जब प्रलय होती है, तो प्रलय के बाद जो हमारे फल आगे के लिए तैयार होते हैं, तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था, जब प्रलय होती है तो ये तीनों गुणों का मंथन होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। मतलब जितने भी हमने अच्छे बुरे कार्य किए उन सबका मंथन होता है, और ये मंथन में जो ऊपर मक्खन निकलता है वो हमारा सतोगुण बनता है, और जो नीचे रह जाता है वो तमोगुण, और जो प्रक्रिया होती है वो रजोगुण। तो उस तरीके से हमारे ये तीन गुण बनते हैं। तो सॉरी, पहले बोला, जो मंथन करते हैं, हमारे जो जितने भी हमने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे कर्म, उन सबका जो लेखा जोखा है उसका मंथन होता है, और ये तीन गुण निकलते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो गुण है यही हमारे बीज फॉर्म में नेक्स्ट जन्म में आते हैं। तो ये हमने भगवत गीता में पढ़ा था, महासर्ग और महाप्रलय, वो तो जब बहुत सारे लोगों की साथ में मृत्यु होती है तब की बात है, पर अपना अपना इंडिविजुअल प्रलय मतलब जब हमारी जब मृत्यु होगी और फिर नेक्स्ट जो जन्म होगा इस हिसाब से होगा। तो ये जो जब मृत्यु के बाद जब हम नए शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जिस गर्भ स्थान में प्रवेश करते हैं वो हम जो ये जीव जो मृत्यु होती है वो खुद ढूंढता है गर्भ स्थान, उसके लिए कौन सा गर्भ स्थान जो तैयार है वहां वो खुद जाता है, तो वो उसका और गर्भ स्थान वो तैयार रहता है। तो हमें कॉज एंड इफेक्ट भी अच्छे से पता है, कारण और कार्य सिद्धांत। तो आज जो हमें जीवन मिला है उसका कारण है हमारे पूर्व जन्म के, हमारे पास्ट के, भूतकाल के कर्म, और हमारे और जो आज हम करेंगे वो हमारे भविष्य का कारण बन जाएगा। तो जो पूर्व कर्म के फल हमें आज मिल रहे हैं वो फल का तो हमें सामना करना ही होगा, क्योंकि अब हम पास्ट में जाके तो अपने कर्मों को ठीक नहीं कर सकते, पर हाँ, ज्ञान से हम उसका सामना बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और फिर आज जो हमारे अच्छे कर्म हम करेंगे वो हमारे भविष्य के लिए कारण बन जाएंगे। तो जैसे पास्ट के कर्म फल हमें आज मिल रहे हैं, तो आज के कर्म फल हमारे भविष्य में आएंगे। तो हमारे पास अब क्या है? हमारे पास आज है, आज हमारे हाथ में है। इसलिए कहते हैं प्रेजेंट, जो वर्तमान है उसका बहुत महत्व है। इसलिए जो भी हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, आज अच्छे कर्म कर लो। तो इस एक बहुत बहुत सुंदर सा दृष्टांत है। एक टीचर हमेशा क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बोलती थी कि सब कुछ हमारे हाथ में, हम चाहे वो कुछ कर सकते हैं। तो जो एक स्टूडेंट था उससे बड़ा ही शरारती था, उसको ये अच्छा नहीं लगता था सुनना कि टीचर बोलती थी सब कुछ मेरे हाथ में, सब कुछ हमारे अपने हाथ में। तो उसने सोचा चलो आज टीचर को एक मजा बताते हैं और टीचर की ही परीक्षा लेते हैं कि कैसे टीचर बोल सकते हैं कि सब कुछ अपने हाथ में है। तो वो छोटा सा एक स्टूडेंट था, बच्चा जैसे ही था, तो उसने एक तितली को दोनों पंखों से पकड़ लिया और टीचर के पास गए कि टीचर बताइए कि ये बटरफ्लाई जिंदा है कि मरी है। तो टीचर सोचने लगी कि ये मुझे ऐसे क्यों पूछ रहा है। अचानक टीचर को याद आया कि ये मेरी ही परीक्षा ले रहा है। यदि मैं बोलूंगी कि ये जिंदा है तो ये अपने हाथ से ही उसको मसक देगा और मार देगा और बोलेगा कि ये तो मरी है, आप गलत बोल रहे थे, जो आपकी कहावतें गलत है। और यदि मैं बोलूंगी कि वो मरी है तो वो हाथ छोड़ देगा और ये बटरफ्लाई उड़ जाएगी और बोलेगा टीचर आप गलत थे। तो टीचर भी बहुत होशियार, तो टीचर ने वही आंसर दिया कि सब कुछ अपने हाथ में है, आप चाहो तो इसको मार सकते हो, आप चाहो तो इसको उड़ा सकते हो। तो तब स्टूडेंट को लगा कि हाँ, ये टीचर का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सब कुछ हमारे हाथ में है। तो आज हमारे हाथ में है, आज जो प्रेजेंट वर्तमान है उसका इसीलिए इतना महत्व बताया गया कि आज हम जो चाहे करें, कर सकते हैं। पर हम आज को भी नकार देते हैं क्योंकि हमारा आलस का एक एटीट्यूड है कि कल करेंगे, क्या पड़ा इसमें, कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एटीट्यूड को भी हमें चेंज करना है कि आज हमारे में यदि कोई अच्छा ख्याल आया है, आज मुझे कुछ चीज लग रही है करना, तो उसको आज ही इमीडिएटली मुझे कर लेनी चाहिए, उसको कल पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, मेरा मन फिर चेंज हो जाएगा, ये परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाएंगी कि वो मैं नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जब जैसा हमें समझ में आता है उसी वक्त कर लेना, तात्काल हमने अपने जीवन में उसे अप्लाई कर लेना चाहिए। तो अब हमें समझा कि जो मेरी देह है उसका जिम्मेदार कौन है, जो मुझे फैमिली मिली है उसका जिम्मेदार कौन है, जो भी मेरे सामने परिस्थितियां आ रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है, मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ।
तो मैंने ही अपने जीवन का नक्शा बनाया है और मैं ही उसको बनाने वाला और संवारने वाला हूँ आगे। तो अब भगवान से हमारी शिकायतें बंद होंगी, दूसरों से हमारी शिकायतें बंद होंगी। तो इस प्रकार यह जो शरीर हमें मिला है, यह सिर्फ अनुभव करने के लिए मिला है। तो यहाँ जो लास्ट सेंटेंस में बोला कि ये अनुभव के लिए मिला है, पर हमें लगता है कि ये इंजॉय करने के लिए मिला है। अरे मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है, इसमें खाओ पियो इंजॉय करो। तो हम वो इंजॉय तो करो, अच्छी बात है, पर इतना इंजॉयमेंट में लग गए कि इसका उद्देश्य क्या था हम भूल गए। तो यहाँ गुरु कहते हैं शरीर तुम्हें अनुभव करने के लिए मिला है, और ये जो स्थूल शरीर है सिर्फ जागृत अवस्था में अनुभव करता है, क्योंकि जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां, हमारा मन, शरीर सब जागृत रहता है, और स्वप्न अवस्था में हमारा शरीर जो है सुषुप्ति में रहता है, सोया रहता है, पर हमारा मन जागृत रहता है, इसलिए मन में हम सपना देखते हैं। और सुषुप्ति में शरीर तो रहता है, सुषुप्त मन भी निष्क्रिय हो जाता है, मन भी कुछ काम नहीं करता। तो न शरीर का भान रहता है सुषुप्ति में, और न मन का कुछ ध्यान रहता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जागृत अवस्था में हम इस शरीर का अनुभव कर सकते हैं। आगे अभी पढ़ेंगे और क्या बताते हैं। तो श्लोक नंबर 91 में अभी आगे क्या बताते हैं वो पढ़ेंगे। तो इन्होंने आगे बताया है, बाह्य इंद्रिये स्थूल पदार्थ सेवाम स्मृत चंदन स्त्र्यादि विचित्र रूपाम करोति जीव स्वमेतदात्मना तस्मात् प्रशास्तिर पुषोस्य जागरे। तो वो ये बोल रहे हैं, ये जो जीव है तो यह शुद्ध चेतनता, पर भूल जाने के कारण वह अपने शरीर को खुद ही मान बैठा है कि मैं ही जो हूँ शरीर हूँ। यह जीव जो है इंद्रियों द्वारा अलग अलग प्रकार के स्थूल पदार्थों का सेवन करता है, भोग करता है। अब ये कौन से स्थूल पदार्थों की बात कर रहे हैं? संसार में जो भी हम सुख लेने के लिए जो पदार्थ यूज करते हैं। तो यहाँ फिर एग्जाम्पल आता है चंदन, माला, स्त्री आदि। तो इन सब का हम परिवार का सुख लेते हैं, और ये सब अपने आप को डेकोरेट करते रहते हैं, अपने शरीर को पोषण सजाते रहते हैं। इन सब का जो सुख लेना, इनको ये बोल रहे हैं कि स्थूल पदार्थों का सेवन करता रहता है। और यह सिर्फ जागृत अवस्था में ही स्थूल देह की प्रधानता है, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ जब हम जगे रहते हैं तभी हम अपने घर और संसार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसी प्रकार यह जो शरीर है सब जागृत रहता है, जैसे अभी जगा हुआ है तभी वो सारी इंफॉर्मेशन लेता है, और ये स्थूल शरीर का मेन जो काम है जागृत अवस्था में ही है। तो यह सब जो हम इंजॉय करते हैं, मजा करते हैं, वो कौन कर रहा है? वह जीव कर रहा है, ये मन इंजॉय करता है, क्योंकि जो स्थूल देह है इसको कोई भाव नहीं है। तो ये मन करता है इंजॉय, जो भी हम सुख भोगते हैं, अच्छे खराब का, कंफर्ट का, खाने पीने का, यह सब मन इंजॉय करता है। तो यह जीव जो है स्थूल शरीर द्वारा सिर्फ संसार को जानता है, और वह सिर्फ जागृत अवस्था में ही होता है। अब क्योंकि ये स्थूल शरीर सिर्फ जागृत अवस्था में काम करता है, तो स्थूल शरीर की प्रधानता जो है मेन जागृत अवस्था में होती है। जागृत अवस्था में वो अनुभव करता है। जागृत अवस्था में सूक्ष्म और कारण शरीर भी रहता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, पर मेन स्थूल शरीर उसमें काम करता है। बाकी सुषुप्ति में मतलब नींद में और स्वप्न में स्थूल शरीर का कोई काम नहीं होता। तो स्थूल शरीर सिर्फ जागृत का अनुभव कर पाता है, पर जीवन तो ये जागृत से कहीं और भी आगे है। सिर्फ जागृत तो नहीं है हमारी अवस्था, हमारी जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है, उसके आगे तुर्या और आगे बहुत कुछ है। तो जिस प्रकार हमसे कोई पूछे कि आपके जीवन का अनुभव बताओ, और हम सिर्फ ये बोले कि हमको तो सिर्फ इतना ही याद है कि हम मेडिकल कॉलेज में इतने से इतने साल थे, बस मुझे तो और कुछ याद ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप वो व्यक्ति नहीं हो जो आप बोल रहे हो। यदि आप वो खुद हो तो आपको अपनी पूरी लाइफ का अनुभव पता होगा अच्छे से। तो यह बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्थूल शरीर है यह सिर्फ हमें लिमिटेड एक्सपीरियंस देता है, सीमित एक्सपीरियंस देता है, पर मैं तो ये तीनों काल को अच्छे से जानने वाला हूँ।
इसका मतलब ये मैं शरीर नहीं हो सकता, ये मैं स्थूल शरीर नहीं हो सकता, और यह सिर्फ विवेक द्वारा ही जाना जा सकता है। तो विवेक हमारी जो बुद्धि है उसका दृष्टिकोण बहुत बढ़ाती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि बुद्धि को विशाल करो, तो यहाँ यही कह रहे हैं, विवेक द्वारा अपनी बुद्धि का दृष्टिकोण बढ़ाना है। और ये जो है कैसे हम ये देख, अभी जो हमारी विवेक नहीं है हमारे पास, तो हमारी बुद्धि जो है बहुत ही सीमित है, बहुत छोटी बुद्धि है, और ये विवेक हमारी बुद्धि को विशाल करेगा। जिस प्रकार हम, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, जैसे हम अपने शहर में रहते हैं पर उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। आप जानो या ना जानो, है तो शहर और संसार में बहुत कुछ, पर हम जब अपना दृष्टिकोण बढ़ाते तब हमें समझ में आता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम प्लेन में यात्रा करते हैं, तो जब जैसे प्लेन ऊपर ऊपर उठता है तो हमारा दृष्टिकोण बढ़ता है और हमें वही शहर पूरा एक नजर में ठीक से दिखने लगता है। तो उसी प्रकार ये विवेक बुद्धि हमारा दृष्टिकोण बढ़ाएगी। तो ये, और वो कैसे आएगा, ये श्रवण मनन से ही आएगा। जितना हम श्रवण करेंगे इस ज्ञान का, मतलब 1 घंटा श्रवण और बाकी हमें 22.5 घंटा मनन चिंतन करना है, और आधी घंटा हमें ध्यान के लिए रखना है। तो गुरु हमें बार बार श्रवण करना, श्रवण से हमारा विवेक को निश्चय करना, विवेक पक्का करना। विवेक हमारा पक्का होगा तो हम वैराग्य की तरफ आएंगे। आपो आप हमसे आसक्ति जो है छुटती जाएगी, जो चीज हमारे काम की नहीं है वो हम छोड़ते जाएंगे। तो आगे गुरु कहते हैं, श्लोक नंबर 92, सर्वोपि बाहि संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलम ग्रहवद ग्रहमेधिनः। यह बोल रहे हैं, यह शरीर हमारा घर है, जो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार हम घर में रहते हैं और अपने सब काम करते हैं, घर में परिवार संभालते हैं, व्यापार करते हैं, और दुनिया भर की हम खोज खबर घर में रहते हुए करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं घर हूं या मैं ऑफिस हूं। हम कार में घूमते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कार मैं हूं। तो उसी प्रकार यह जो जीव है शरीर में रहकर अपना जीवन चलाता है, शरीर से बाहर के संसार का अनुभव करता है, यह मतलब उसका भोग करता है। तो शरीर को इन्होंने बहुत अच्छे से बोला, शरीर को मंदिर जानो। जैसे हम मंदिर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो मंदिर को भी हम कितना स्वच्छ रखते हैं, मंदिर में हम कोई भी नेगेटिव चीज नहीं जाने देते। तो जिस प्रकार हम मंदिर में गलत काम नहीं करते, उसी प्रकार अपने शरीर को भी रखें, उसका पूरा पोषण करें, पर वो जिस चीज के लिए मिला है उसके लिए यूज करें और उससे आसक्त ना हो। तो ये क्या बोल रहे हैं, अपने विचार बदलो, अपने विचार बदलने की कोशिश करो। मन से ये देह आसक्ति हटाने की हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है, और यह सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और ये नित्य निरंतर प्रैक्टिस के साथ होगा। जैसे ही आप छोड़ोगे सुनना या इससे दूर हटोगे, तो आप फिर से अपनी जो फर्स्ट पोजीशन थी वहीं आ जाओगे। फिर हमको मेहनत करनी पड़ती है इस रास्ते में आने के लिए। और बहुत लोग आजू बाजू के आपको खींचते रहेंगे कि नहीं नहीं ये रास्ता कुछ काम का नहीं है, क्यों ये सब करना है, आओ मजा करो। तो हमें थोड़े दिन के लिए इन सब चीजों से संभल के रहना है। उसके बाद एक बार हम स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर हम कहीं भी बाहर निकल सकते हैं, किसी के साथ भी हम जब फिर ऐसे जगह जाएंगे तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, और हम समझ पाएंगे कि ये तो सब लीला चल रही है, और यह देह मुझे यूज करना है साथ में जाने को या आने को। और अच्छे से हम समझ पाएंगे कि हम कौन है और देह हमें किस लिए मिला है। तो आगे श्लोक नंबर 93, तो आगे बता रहे हैं कि हमारे ये शरीर के जो धर्म है और ये हमारी अवस्था है, जन्म मरण, ये इन सब के बारे में बताएं कि कैसे ये शरीर की अवस्थाएं सब चलती रहेंगी। तो श्लोक नंबर 93 इस प्रकार है, स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मः स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुता धवस्थः वर्ण आश्रमादि नियमा बहुधा यमः स्युः पूजा वमान बहुमान मुखा विशेषः। तो ये कह रहे हैं जो स्थूल शरीर है उसका जन्म होगा, वो बूढ़ा भी होगा, उसकी मृत्यु भी होगी, यह स्थूल शरीर का धर्म है। और स्थूलता का मतलब इसमें अलग अलग तरीके की वैरायटी होगी, जैसे मोटा पतला, गोरा काला,
वृद्ध अवस्था, बीमारियां, ये सब होंगी और ये सब चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ग्रोथ होगी, बीमारी होगी, जवानी, बुढ़ापा सब आएगा और मृत्यु होगी होगी, आप चाहें या नहीं चाहें ये सब होगा। तो जो 6 अवस्था बताई है स्थूल शरीर की, वो 6 अवस्था है। पहली है गर्भ, फिर जन्म, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और छठी मृत्यु। तो ये 6 अवस्था होती हैं। तो इन सब में चेंजेस होंगे और यह सब शरीर के चेंजेस होंगे, इससे हमारे आत्म स्वरूप का कुछ लेना देना नहीं है। और यह जब हम शरीर में रहेंगे तो वर्ण, आश्रम और नियम और यम, ये भी सब अलग अलग प्रकार के लगेंगे। तो वर्ण आश्रम जैसे हमने पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कास्ट आप कौन से रिलीजन के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फिर आप उसमें भी कौन सी संप्रदाय के हो, कि आप जैन, ये जो भी महावीर, अलग अलग संप्रदाय आ जाएंगी। तो ये जो अनेक प्रकार के नियम रहेंगे, ये सबका संबंध स्थूल शरीर से है, इसका अपने स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। और फिर इस शरीर का पूजा, मान, अपमान, तो ये बता रहे हैं कि जब हम शरीर से बहुत आसक्त रहते हैं तो हम इसमें भी रहते हैं कि कौन हमारे को मान दे रहा है, कौन हमें मान नहीं दे रहा है। तो जहां जितनी हमारी देह आसक्ति रहेगी उतना हम मान अपमान में पड़े रहेंगे। पर जो महात्मा होते हैं उनको कोई मान दे तो वो कहते हैं कि ये उनका बड़प्पन है जिन्होंने हमें मान दिया। तो यह सब जो देह है मान अपमान का है। और साधक अच्छी तरह से फिर जान जाता है कि जो मान अपमान है वो देह का हो रहा है, मेरा नहीं। उसको कोई अच्छा बुरा, जैसे मोटा काला भी कोई बोले तो उसको अच्छे से पता होता है कि ये तो ये देह को बोल रहे हैं। और साधक कोई खुद किसी को भी ऐसे शब्द नहीं कहेगा। तो यह सब थी अनात्मा की बात अभी तक जो चल रही है, यह है अनात्मा। और यह कैसे हमें पक्का होगा, मान अपमान से ऊपर उठना, यह हमें विवेक द्वारा ही पक्का होगा। तो और विवेक आएगा हमें श्रवण करने से। तो जिस तरीके से अब जो साधक नहीं है, मतलब जो सिर्फ संसार में ही रचा बसा है और वह ये सोचता है कि ये शरीर और ये हमें जीवन मिला है, खाना पीना, सोना, मौज मस्ती करना, टाइम पास करना, तो उसके लिए यह ज्ञान नहीं है। तो हम भी उनको नहीं ये ज्ञान जा जाके सुनाए जो अपने संसार में बहुत मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर लोगों का प्रश्न होता है कि फिर वो लोग ये ज्ञान नहीं लेंगे तो उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे। तो वो क्या करेंगे, तो आंसर यही है कि वो जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। और उनका क्या होगा, उनकी लाइफ कैसे व्यतीत होगी, तो ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। हम उनके बारे में नहीं सोचे, हम सिर्फ अपने बारे में सोचे कि हमें ये मिला है मौका ज्ञान का, तो हम ज्ञान ले और उसको हम आगे उसको अपने मनन चिंतन में लाएं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारने की पूरी कोशिश करें। तो यहाँ तक हमने पढ़ा स्थूल शरीर। तो सबसे पहले स्थूल शरीर की हमने बनावट पढ़ी, फिर जो विषय आसक्ति पढ़ी कि विषय आसक्ति क्या होती है और विषय आसक्ति से हमें कैसे छूटना है, वही मोक्ष को प्राप्त करने का एक रास्ता है, तो उसके बारे में बताई और विषयों की निंदा करी। फिर तीसरा हमने पढ़ा ये देह आसक्ति क्या है, देह आसक्ति बताई, काय काय में होती है, संसार में मेरे से तो होती है, अपने शरीर से, और दूसरों से कैसे हमें आसक्ति होती है, परिवार से, पुत्र से और संसारिक सब चीजों से। तो इस तरीके से ये बताई देह आसक्ति क्या हो सकती है। फिर देह आसक्ति से हम कैसे छूट सकते हैं, तो देह की निंदा बताई कि कैसे ये जो देह है ये दुर्गंध का पुतला है, ये सब चीजें बताई गई, उसको कैसे सफाई लगती है। और फिर बताया गया कि ये जो देह है इसमें चेंजेस होते रहेंगे, गर्भ से लेके तो मृत्यु तक इसमें सारे चेंजेस होंगे और मृत्यु भी अवश्य होगी, हम चाहें या ना चाहें। तो कैसे ये परिवर्तनशील है, और ये सिर्फ मुझे एक व्हीकल मिला है, एक इक्विपमेंट मिला है जिससे मैं अपना उद्देश्य पूरा करूं। तो इसलिए ये शरीर हमें दिया गया था। तो ये यहाँ तक हमने अभी तक स्थूल शरीर पढ़ा। अब ये हमें 10 इंद्रियां बता रहे हैं कि 10 इंद्रियां क्या है। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं ये हम फिर से इनको सूक्ष्म शरीर में पढ़ेंगे, अभी ये सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो श्लोक नंबर 94, बुद्धि इंद्रियाणि श्रवणम त्वगक्षी घ्राणम च जिह्वा विषया बोधनात् वाक्पाणि पादा बुद्धिमप्युस् उपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। तो इन्होंने ये सब 10 इंद्रियों के नाम लिए हैं। श्रवण मतलब कान, जो शब्द सुनेगा, त्वचा मतलब स्पर्श,
नेत्र मतलब जो आंखों से हम रूप रंग देखेंगे, घ्राण मतलब गंध, जो हम नाक से जो भी गंध आएगी उसको हम सूंघ सकते हैं, और जिह्वा मतलब हमारी टंग जो टेस्ट रस के लिए। तो ये 5 हुई ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्यों? क्योंकि इनसे हम ज्ञान लेंगे कि क्या विषय है, और वो ज्ञान जो है अंदर मन को इम्पल्स जाएंगे और मन बुद्धि से डिसाइड करेगा कि क्या करना है। और फिर है वाक। वाक मतलब वाक पानी, वाक मतलब बोलना, पानी मतलब हाथ बताए हैं, पाद मतलब हमारे 2 पांव, फिर गुदा मतलब किडनी जो हमारे एक्सक्रीटरी मल मूत्र को बाहर करता है। तो ये हो गए 5 कर्म इंद्रियां। तो ये जो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, शरीर में यह दोनों ज्ञान एवं कर्म इंद्रियां हैं जिसके द्वारा ये शरीर चलता है। तो यहाँ हमको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, और यह इंद्रियां जो है शरीर क्रिया की शक्ति हैं। तो अभी तक हमने जो स्थूल शरीर पढ़ा था, अब ये आगे बता रहे हैं कि ये स्थूल ये जो इंद्रियां हैं शरीर क्रिया की शक्ति है। पहले ज्ञान इंद्रियां ज्ञान लेंगी संसार से बाहर का, ज्ञान इंद्रियों से, और फिर वो संदेश भेजेंगी मन को, और मन भेजेगा बुद्धि को, और फिर बुद्धि निर्देश देती है कि कर्म करना है कि नहीं। तो पहले ज्ञान लिया जाएगा और फिर कर्म किया जाएगा। और यह सब इतना फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में होता है। जैसे आप चल रहे हो, दूसरा कदम उठा रहे हो, तब आपके ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन चली जाती कि रास्ता साफ है, और आप दूसरा कदम एकदम दूसरा उठा के रख देते हो। तो आपने खुद ने भी देखा होगा कि जब आप चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो या कुछ काम कर रहे हो, तो कितना फास्ट आपका आगे की एक्टिविटी तैयार रहती है। तो इतनी फास्ट होती है ये ज्ञान इंद्रियां कि इंफॉर्मेशन लेती हैं, मन को भेजती है, बुद्धि को भेजती है, और बुद्धि वापस हमको इंफॉर्मेशन भेजता है कि ये कर्म करो, ये पैर यहाँ उठाओ, ये हाथ यहाँ उठाओ। तो इस प्रकार ये 10 इंद्रियां हैं। अब आगे बता रहे हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो यहाँ पर अंतःकरण चतुष्टय भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है? तो जो हमने पंचीकरण पढ़ा था 5 महाभूतों का, ये पंचीकरण करने के पहले जो सूक्ष्म तत्व थे, सूक्ष्म महाभूत थे, ये अंतःकरण चतुष्टय उनसे बना है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है अंतःकरण चतुष्टय। तो अंतःकरण चतुष्टय में क्या होता है वो हम श्लोक नंबर 95 में पढ़ेंगे। ये इस प्रकार है, निगत्यते अंतः करणः मनोदिः अहं कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनसु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धिः पदार्था व्यवसाय धर्मतः। और इसके बाद ही 96 नंबर का श्लोक जो अंतःकरण चतुष्टय का दूसरा पार्ट है, अहंकार और चित्त, उसके बारे में बोलता है, वह भी पढ़ लेते हैं। आत्राभिमानादह देहमित्य अंगकृतिः स्वार्था अनुसंधान गुणेन चित्तम। तो ये 2 श्लोक में अंतःकरण चतुष्टय बताया गया है। फिर से यहाँ परिचय है सिर्फ। तो ये अंतःकरण क्या है? तो अंतःकरण में 4 चीज आती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण है, और अंतःकरण जो है सूक्ष्म शक्ति है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये आध्यात्मिक ज्ञान का ही विषय है। हमने ये कहीं हमको मेडिकल साइंस में अंतःकरण नहीं पढ़ाया जाता। तो ये नाम अंतःकरण में जो 4 नाम दिए हैं, ये स्ट्रक्चर एक ही है, पर इनके फंक्शन, इनके कार्य चारों के अलग अलग है, इसलिए 4 अलग अलग नाम है। तो जिस प्रकार एक ही व्यक्ति रहता है पर उसके अलग अलग रोल रहते हैं, जैसे एक ही व्यक्ति जैसे बेटी का भी रोल है उसका, फिर उसका बहन का भी रोल है, उसका माँ का भी रोल है, पत्नी का भी रोल है, पर वो व्यक्ति एक ही है। उसी प्रकार एक ही व्यक्ति का पति का भी रोल है, भाई का भी रोल है, बेटे का भी रोल है, फादर का भी रोल है। तो वैसे तो वो व्यक्ति है इंडिविजुअल, पर जब वो समझो पति के सामने आया तो वो पत्नी बन गया, बेटे के सामने आया तो माँ बन गया। तो उस प्रकार यहाँ भी अंतःकरण चतुष्टय एक ही है, पर इनके रोल अलग अलग हैं। तो पहला क्या है? तो जब यह अंतःकरण चतुष्टय जो है, जब ये विचार करता है और संकल्प विकल्प करता है, बहुत ही कंफ्यूज रहता है, मैं ये काम करूं या ना करूं, करने से अच्छा होगा कि बुरा होगा, कि कल कर लेते हैं, छोड़ देते हैं,
ये सब कंफ्यूजन। तो जब ये ऐसे विचार चलते हैं, कंफ्यूज रहता है, तो ये कहलाता है मन, माइंड। और ये मनुष्य को ही यह प्रॉपर्टी मिली है मनन करने की, इसीलिए हम मनुष्य, मानव कहलाए। तो पहला हो गया अंतःकरण चतुष्टय का विचार जो है, कंफ्यूज्ड है, करना है कि नहीं करना, विचार संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो वो कहलाता है मन। अब जब मन में ये जो विचार हैं, अब ये विचार थोड़े से निश्चयता पे आने लगते हैं कि कौन सा सही है, किसको करने से अच्छा रहेगा, किसको अपनाना है। तो जब ये विचारों का निश्चय होता है तो वह कहलाती है बुद्धि। तो पहला हो गया मन, जहाँ विचारों में कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। दूसरा डिसीजन ले लिया, मतलब वो हो गई बुद्धि। तो निश्चय करने वाले तत्व को बुद्धि कहा जाता है। और ये जो मन के विचारों पर निरंतरण करना ही बुद्धि का कार्य है। तो जिससे उसके जो ये मन के विचार हैं अच्छे डायरेक्शन में चले जाए, उनका सही उपयोग हो जाए। तो कहते हैं मन एक बहती नदी के समान है, और जो बुद्धि है वो उसके दो किनारे हैं जो उसको मार्ग देती है और सही रास्ते पे उसका मार्ग का निश्चय करती है। तो मन भावना है, तो बुद्धि अनुशासन है। तो इस प्रकार ये अंतःकरण के दो हो गए, मन और बुद्धि। अब तीसरा है अहंकार। ये अहंकार क्या है? अहंकार मतलब जब वो अंतःकरण अपने विचारों की जिम्मेदारी ले लेता है कि ये मेरे विचार हैं। तो ये अहंकार जो तत्व है, ये अहंकार तत्व यहाँ एक बहुत अच्छा जो रोल करता है, ये पांचों जो स्थूल हमारे तत्व हैं उनको जोड़ कर रखता है। तो ये जो शरीर हमारा जो इस रूप में दिखता है, ये अहंकार तत्व इसको तत्वों को जोड़ के रखता है। तो अहंकार तत्व में एक शक्ति है। जैसे पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरु तत्व जो भार होता है पृथ्वी में, वैसे ही अंतःकरण में एक शक्ति होती है, एक चुंबकीय गुण होता है जो ये पांचों तत्वों को बांध के रखता है। तो यहाँ पर हम अहंकार तत्व की बात कर रहे हैं, अभी हम उस अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं जिसको हम ईगो बोलते हैं, उसके वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यह जो अहंकार है ये नींद में भी काम करता है, क्योंकि नींद में भी जब हम सोए रहते हैं पर अहंकार तत्व रहता है, इसलिए जो हमारे पांचों तत्व हैं बराबर जुड़े रहते हैं और सारी हमारी शरीर की एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब चलता रहता है। और जब ये शरीर, मतलब ये अंतःकरण, मन बुद्धि इसमें से निकल जाता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है, मतलब अहंकार भी निकल गया, तो ये फिर शरीर क्या होता है, विघटन होने लगता है, शरीर का एक एक तत्व निकलने लगता है और वो प्रकृति में लीन होता है। तो ये अहंकार का काम है, हमारे जो पांचों तत्वों को जोड़ के रखना। अब अहंकार बोलते हैं अहम करोति इति अहंकार, मतलब अहं ने आकार ले लिया। तो ये तो हो गए कि ये तत्व की बात ये जोड़े रखता है। अब दूसरा, ये जो अहंकार है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हर चीज में कि ये मैं कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आंख देखती है और आंख का काम सिर्फ देखना है, जो भी उसके सामने आए उसने देख लिया, और वो इंफॉर्मेशन मन को भेजती है, मन बुद्धि को देता है और फिर बुद्धि डिसाइड करती है। ये सब नेचुरल हो रहा है हमारी चेतनता में, चेतन तत्व के होते हुए। पर फिर बीच में अहंकार कहने लगता है मैंने किया, मैंने किया। यह अहंकार का कोई उसने काम नहीं किया, बस वो क्रेडिट ले रहा है, मैंने किया। तो ये जो अहंकार है ये बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। तो हमारी चेतनता में जो सब काम हो रहा है, चेतनता की प्रतीति में ये सब हो रहा है, और यहाँ अहंकार कहने लगता है मैं। तो इसी को कहा जाता है अहंकार, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो ये जो अहंकार है इसमें भी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण रहता है। तो हमें सतोगुण अहंकार की तरफ रहना है, और ये जो तत्वों को जोड़ के रखता है ये सतोगुण अहंकार का गुण है। तो यह जो सब क्रियाएं होती हैं हमारे अंदर, ये चेतनता की प्रतीति में हो रही है, मतलब उसके प्रतिबिंब में हो रही है। और ये जो प्रतिबिंब है ये सूक्ष्म शरीर में ही होता है, स्थूल शरीर में प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जो हमारा अंतःकरण है ये जैसे मिरर होता है वैसा है, तो उसमें ही रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारी चेतनता का, और उसी के अंदर ये सब काम हो रहे हैं। तो ये जो हमारा अहंकार है इसको डिटेल में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चौथा हमारा आता है चित्त। तो ये जो चित्त है अंतःकरण का चौथा गुण, चिंतन करना। तो जो भी विचार हम बार बार चिंतन करते हैं, हमारे पसंद के विचार, ये जो हमारे चित्त को छप जाते हैं, जो हमारे याद रह जाते हैं, जो हमारे अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिनको हम मान्यता देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं स्मरण शक्ति या मेमोरी,
तो ये जो है ये चित्त का काम है। तो चित्त में ये सब स्टोर हो जाता है, जैसे हम मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं। तो ये हो गया हमारा अंतःकरण चतुष्टय। इन चारों को मिलकर ये अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। फर्स्ट हुआ मन, सेकंड हुआ बुद्धि, थर्ड हुआ अहंकार और फोर्थ हुआ चित्त। तो यहाँ पर हमने ये अंतःकरण पढ़ा, चतुष्टय पढ़ा, और ये सूक्ष्म शरीर में आता है, जिसका भी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। अब आगे हमें प्राणों के बारे में बताया जा रहा है, श्लोक नंबर 97। हम ये श्लोक 97 करके यहाँ पे रुकेंगे। 5 प्राण है इसमें, पर ऐसा कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति का जो बिना 5 तत्वों को का होना नामुमकिन है। मतलब पांचों तत्व तो हमें चाहिए, बिना एक भी तत्व नहीं रहेगा तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा, हमारा शरीर सर्वाइव ही नहीं करेगा। और आगे कहते हैं कि यह जो शरीर है, इसको समष्टि के बिना, मतलब ये 5 तत्व, पूरी समष्टि 5 तत्वों से बनी है, समष्टि के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यह सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है। तो जो हमने 5 तत्व पढ़े थे, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो हर चीज को हमें मेंटेन करना पड़ता है। बॉडी हमारी मेंटेन करती है, बॉडी में ऑटोमेटिक वो पावर है। जैसे अग्नि, तो हम अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं, जरा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ हमारा शरीर अस्वस्थ हुआ। जल है, वायु, जल का जैसे मेंटेन करते हैं हम, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली हम हाइड्रेटेड हों। और बाकी भी हमने गुण पढ़े हैं रस के, जल के। फिर वायु जो है वो प्राण शक्ति हमें देता है। तो ये जो प्राण शक्ति है, बाहर की वायु और अंदर की वायु दोनों कनेक्टेड होंगे तभी हमारा शरीर चलेगा। तो इसी उससे बोला गया है कि समष्टि से हमें कनेक्टेड रहना है। और आकाश का गुण जो निर्लिप्तता है, और पृथ्वी का जो हम भोजन करते हैं और अपने शरीर को बनाए रखते हैं। और पृथ्वी से बनती है सब हड्डियां, मांस, त्वचा, नाड़ियां। आकाश जो होता है मेनली उसका उससे जो काम होते हैं मंदिर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, डर। वायु, हवा, पवन, उससे होता है हमारी एक्टिविटीज, जैसे दौड़ना, उछलना, कूदना, चलना फिरना, ये सब वायु से होता है। फिर जल से क्या, जल से बनते हैं हमारे ब्लड, रक्त, वीर, मूत्र और पसीना, कफ, ये सब रक्त जल से बनते हैं। फिर अग्नि से जो हमारे अंदर होता है भूख, प्यास, नींद, आलस, और जो हमारा शकल है, वो ये सब होते हैं अग्नि से। तो ये पांचों तत्वों का होना जरूरी है, और पांचों तत्वों का हमारे से लिंक होना जरूरी है। तो यहाँ पे प्राणों की बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो प्राण है ये हमारे अंदर कैसे आते हैं। तो आखिरी श्लोक, श्लोक नंबर 97 हम पढ़ेंगे। 5 प्राण ये इस प्रकार है। प्राण अपान व्यान उदान समाना भक्त्यसो प्राणः स्वमेव वृत्ति भेदात विकृति भेदात स्वर्ण सलीला दिवत। मतलब प्राण ये बोल रहे हैं एक ही है, जैसे अंतःकरण भी एक था, प्राण भी एक ही है, पर अलग अलग कार्य होने से उनके अलग अलग नाम पड़ गए हैं। तो अलग अलग नाम क्या पड़े? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और इन पांचों की फंक्शन अलग अलग है, क्रियाएं अलग अलग हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अलग अलग हैं। और इन पांचों के होने से ही हमारी शरीर की सभी क्रियाएं चलती हैं। तो जैसे डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब प्राणों से चलती हैं। तो एग्जांपल दिया है सलील और स्वर्ण। जैसे सलील और स्वर्ण एक ही होते हैं, सलील मतलब पानी और स्वर्ण मतलब सोना। पानी एक ही होता है पर उसके अलग अलग काम होते हैं, भाप होती है, बूंद होती है, लहर होती है, समंदर होती है, नदी होती है। उसी प्रकार स्वर्ण एक ही होता है पर उसके आभूषण अलग अलग होते हैं, नेकलेस होता है, ब्रेसलेट होता है, चूड़ी होती है, चूड़ामणि होता है। उसी प्रकार प्राण एक ही है पर इसके फंक्शन अलग अलग हैं। तो ये जो वायु है, ये प्राण क्यों कहते हैं इन्हें? इन्हें प्राण इसलिए कहते हैं, जैसे ये वायु हमारी चेतन शक्ति के समीप आती है तो जो अहंकार तत्व है वो उसको अंदर खींच लेता है। तो अहंकार तत्वों में वो शक्ति है, वो मैग्नेटिक पावर है, वो जैसे पृथ्वी में उठता है तो वो बाहर की हवा को अंदर खींच लेती है। और जैसे ये श्वास अंदर आती है इसको प्राण कहा जाता है। तो हम बोलते हैं ना हमारे प्राण चल रहे हैं, ये प्राण, प्राण बोला जाता है। कभी भी ये नहीं बोलते हमारे अंदर वायु है, प्राण बोलते हैं हम। तो ये अहंकार तत्व जो ऊर्जा है इसमें, ये वायु को अंदर ले लेती है और अब वो प्राण कहलाती है। तो ये जो प्राण अलग अलग जो कार्य करते हैं, ये अपने जो शरीर के कार्य करते हैं
उनको हम समझ लेते हैं। उसके पहले ये समझ लेते हैं ये जो अहंकार तत्व कैसे अंदर खींचता है, कब कितनी पास हमारे वायु है। तो ऐसा कहते हैं कि इतना हमारे शरीर का, इतना समझ लो ये होगा 8-10 इंच, तो हमारे शरीर के 8-10 इंच तक वो अहंकार तत्व, वो फोर्स काम करता है, वो शक्ति काम करती है, जिससे हम ये प्राण अंदर ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो श्वास हम अंदर लेते हैं, जो उसको प्राण का है, इनहेलेशन जिसको बोलते हैं तो इंग्लिश में, और वह विषय ग्रहण करने का काम ये करता है। तो जो भी चीज हमारे अंदर जाती है, फर्स्ट ये प्राण कहलाता है। फिर श्वास बाहर छोड़ना, अपान। तो जो भी चीज बाहर जाती है, जैसे मल मूत्र, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो भी काम होते हैं वो अपान से होंगे। फिर तीसरा है व्यान। व्यान मतलब वो वायु जो पूरे हमारे शरीर में जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है, पाचन क्रिया, पचा हुआ जो हमारा अन्न भोजन है, उससे जो भी मिले हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको हर शरीर में, हर ऑर्गन में पहुंचाने का काम करती है, वो है व्यान, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो सब अंगों में वो काम करेगा। फिर चौथा है उदान। उदान मतलब एक तो होता है वो विचार क्षमता देता है उदान, और दूसरा जो भी हमारे शरीर में ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो फोर्सफुली चीज होती है, जैसे छींकना, वॉमिटिंग, या बहुत हंसते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो इस तरीके की जो भी चीज है वो उदान से होती है। और मेनली जहां वो फोर्स लगता है वहां काम आता है। मेनली ज्यादा खांसी, छींक, तो ये हमारे डायफ्राम में, जो हमारे चेस्ट के बिल्कुल नीचे रहता है डायफ्राम, वहां का पार्ट, और कंठ का पार्ट बोला है, गले का। और पांचवा है समाना। समाना मतलब जो पाचन क्रिया में काम आता है प्राण, उसको समाना कहते हैं, जहां हमारा पूरा भोजन डाइजेस्ट होता है, और यह मेनली एब्डोमिनल एरिया में ये समाना काम करता है। तो इस प्रकार ये 5 प्राण बताए हुए हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा स्थूल शरीर, जो मेन डिटेल में पढ़ लिया। स्थूल शरीर से आसक्ति पढ़ ली, विषय आसक्ति पढ़ ली, दोनों से अनासक्त कैसे होना है वो पढ़ लिया। और उसके बाद तो ये हो गया स्थूल शरीर। फिर हमने पढ़ा सूक्ष्म शरीर के 2 पार्ट, 10 इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय। पर ये अंतःकरण चतुष्टय, 10 इंद्रियां सिर्फ हमने भी इंट्रोड्यूस किया है, परिचय लिया है। आगे जो नेक्स्ट सेशन में होगा वो सूक्ष्म शरीर से हम शुरू करेंगे। वहां डिटेल में सूक्ष्म शरीर, अहंकार, ये सब वापस डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।